नमस्ते। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर सच कहूँ तो डरने की कोई बात नहीं है। अगले बस कुछ मिनटों में हम लोग इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में कितना सीधा और मजेदार है। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर एक कंप्यूटर होता क्या है। फिर हम सीखेंगे कि कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, मतलब ये कोड की भाषा क्या चीज़ है। इसके बाद हम प्रोग्रामर्स की दुनिया के कुछ ज़रूरी शब्द जानेंगे, भाषाओं के दो बड़े परिवारों से मिलेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि किसी काम के लिए सही भाषा कैसे चुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। हम सब दिन भर कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप यूज करते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि स्क्रीन के पीछे ये मशीन असल में काम कैसे करती है? चलिए समझते हैं। देखिए, हर कंप्यूटर, चाहे वो फोन हो या सुपर कंप्यूटर, एक ही सिंपल तरीके से काम करता है। सोचिए, हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू उस पर काम करता है, ये है प्रोसेसिंग। वो उस जानकारी को अपनी मेमोरी में याद रखता है, ये हो गया स्टोरेज। और आखिर में हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखता है, ये है आउटपुट। बस इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट, यही साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि मशीन काम कैसे करती है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम इस मशीन को अपनी बात समझाएं कैसे? हम इसे कैसे बताएं कि उसे करना क्या है? और बस यहीं से एंट्री होती है कोड की भाषा की। तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही खास तरह की भाषा है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में ग्रामर के नियम होते हैं ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के भी अपने पक्के नियम होते हैं और हम इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, कोई भी नई भाषा सीखने के लिए हमें पहले उसके कुछ जरूरी शब्द सीखने पड़ते हैं, राइट? प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए कुछ ऐसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं जो हर प्रोग्रामिंग भाषा में काम आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है एल्गोरिदम। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान, बस और कुछ नहीं। एल्गोरिदम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक खाने की रेसिपी के बारे में सोचना। रेसिपी में क्या होता है? सामग्री होती है, वो हमारा इनपुट है। फिर उसे बनाने के स्टेप बाय स्टेप निर्देश होते हैं, वो हमारा एल्गोरिदम है। और आखिर में जो लजीज डिश तैयार होती है, वो हमारा आउटपुट है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हूबहू ऐसे ही काम करती है। अब हमारे पास प्लान मतलब एल्गोरिदम तो है, लेकिन उस प्लान पर काम करने के लिए जो जानकारी चाहिए उसे कहीं रखना भी तो पड़ेगा। बस यहीं पे काम आता है वेरिएबल। इसे मेमोरी में एक नाम वाले डिब्बे की तरह समझिए, जिसमें हम कोई भी वैल्यू या जानकारी स्टोर कर सकते हैं ताकि बाद में जब जरूरत पड़े उसे इस्तेमाल कर सके। जैसे यहाँ देखिए, एज हमारे उस डिब्बे का नाम है और उसके अंदर हमने 25 की वैल्यू डाल दी है। और ये जो इंट लिखा है वो बस ये बता रहा है कि इस डिब्बे में एक नंबर है ना? सिंपल, एक आसान सा आइडिया कोड में बदल गया। अच्छा, सोचिए कि कंप्यूटर से एक ही काम 100 बार करवाना हो तो क्या हम 100 बार एक ही कमांड लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए प्रोग्रामर्स के पास एक कमाल का टूल है, लूप। लूप कोड के एक हिस्से को बार बार दोहराता रहता है जब तक कि हम उसे रोकने की शर्त पूरी न कर दें। ये ऑटोमेशन की असली पावर है। ये एक फॉर लूप का उदाहरण है। ये कोड बस इतना कह रहा है कि 0 से गिनती शुरू करो और जब तक 10 से कम हो तब तक गिनती को प्रिंट करते रहो और गिनती में 1 जोड़ते जाओ। मतलब कोड की कुछ लाइनों से हम कंप्यूटर से कोई भी काम सैकड़ों या हजारों बार करवा सकते हैं। यही तो इसकी खूबी है। तो अब हम कोड के कुछ बेसिक शब्द जान गए हैं, लेकिन जैसे दुनिया में कई भाषाएं हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, पर इन्हें मोटे तौर पर 2 बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, लो लेवल भाषाएं वो होती हैं जो सीधे मशीन से उसकी अपनी जुबान में मतलब 0 और 1 में बात करती हैं। ये बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ हैं हाई लेवल भाषाएं। ये हमारी बोलचाल की भाषा जैसे इंग्लिश के काफी करीब होती हैं। हम आसान शब्दों में कमांड देते हैं और एक ट्रांसलेटर उसे मशीन के लिए बदल देता है। इसीलिए आजकल ज्यादातर काम हाई लेवल भाषाओं में ही होता है।
तो अब सवाल उठता है कि इतनी सारी भाषाओं में से कौन सी चुनें? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हमें काम क्या करवाना है। हर काम के लिए एक सही टूल होता है। अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो जावा, सी और पाइथन जैसी भाषाएं सबसे ऊपर आती हैं। इसकी वजह यह है कि ये बहुत वर्सेटाइल हैं, मतलब इनसे कई अलग-अलग तरह के काम किए जा सकते हैं। देखिए, हर भाषा की अपनी एक खासियत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक टूल बॉक्स में हर औजार का अपना काम होता है। अगर एक मोबाइल ऐप बनाना है तो जावा एक शानदार चॉइस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन का कोई मुकाबला नहीं। और अगर बड़े बड़े डेटाबेस से खेलना है तो एसक्यूएल के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो कोई प्रोग्रामर सही भाषा कैसे चुनता है? ये एक बहुत सोचा समझा फैसला होता है। वो सोचते हैं, मेरा सॉफ्टवेयर चलेगा कहाँ, मोबाइल पर या वेबसाइट पर, मुझे कितनी स्पीड चाहिए और क्या मदद के लिए एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी मौजूद है। इन सारे सवालों के जवाब ही सही भाषा तक ले जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे निर्देशों को मिलाकर एक बड़ा और पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शब्दों को जोड़कर एक कहानी लिखी जाती है। अब प्रोग्रामिंग की भाषा के कुछ पहले शब्द हम सब जान गए हैं। तो सवाल ये है, अब कौन सी कहानी लिखी जाएगी? अब क्या बनाया जाएगा?